तुम्हारी जीना चाहते हो। दोस्तों, बाबा साहब के दिल में अब आग जल रही है मैक को लेकर, क्योंकि वो अपनी वाइफ के मरने और अपने बेटे के जुदा होने का जिम्मेदार मैक को समझता है और वो मैक से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा है कि अपनी वाइफ के मरने का अच्छी तरह से शोक भी नहीं मनाया और पहुंच गया है शेरू के पास। आखिरकार शेरू को जेल से बाबा साहब ने आज़ाद कर ही दिया। शेरू जेल से आज़ाद होते ही बाबा साहब के कदमों में गिर जाता है और बाबा साहब से कहता है कि मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहेंगे मुझे मंजूर है। लेकिन बाबा साहब शेरू से कहता है कि मैं तुम्हारी गलती को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है और तुम्हारी गलती ने बेटे को बाप के सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और तुम्हें इस बार मेरा काम करना ही होगा। और मैक को कत्ल करने का हुक्म आखिरकार बाबा साहब शेरू को दे ही देते हैं और शेरू से कहते हैं कि मैक की मौत के साथ ही ज़िंदगी जुड़ी है तुम्हारी। अब जीना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो, ये सब तुम्हारे ही हाथ में है। बाबा साहब की ये वार्निंग सुनकर शेरू डर जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि वो अब क्या करे। और दूसरी तरफ शमशेर को भी शेरू के आज़ाद होने का इल्म हो ही जाता है और किसी न किसी तरीके से शमशेर को ये बात पता चल ही जाती है कि शेरू अब मैक को मारने वाला है और शमशेर मैक को भी अलर्ट कर देगा कि तुम संभल के रहना, क्योंकि शेरू आज़ाद हो चुका है और उससे बाबा साहब ने तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। पहले तो शमशेर अपने घर वालों की तरफ से अनजान था, लेकिन इस दफ़ा शमशेर पूरी तैयारी के साथ रहेगा, क्योंकि शमशेर को पहले तो अपनी माँ के मरने का दुख है और दूसरी तरफ बाबा साहब पे गुस्सा। और शमशेर इस बात पे यकीन भी नहीं कर पाता कि उसका बाप कितना खुदगर्ज इंसान बन चुका है। और दूसरी तरफ शेरू भी मैक को मारने के लिए निकल जाता है और इस बार बड़ी प्लानिंग के साथ बाबा साहब शेरू को मैक के पीछे भेज देते हैं। आखिरकार वो पहुंच ही जाता है मैक के घर के आसपास और मैक को पहले इल्म था इस बात का कि शेरू उसकी किसी भी वक्त जान ले सकता है और इसीलिए मैक भी अब शेरू के आज़ाद होते ही अपनी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा चुकी होती है कि उसकी जान को खतरा है और इसीलिए पुलिस भी शेरू को तलाश कर रही होती है। और अब आखिरकार शेरू भी पहुंच ही जाता है मैक और शमशेर के घर में। घर में दाखिल होते ही शेरू घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और जब वो कमरे में दाखिल होता है तो शमशेर और मैक उसके सामने खड़े होते हैं और वो फौरन ही अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और मैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शमशेर उसके हाथ को धक्का दे देता है और गोली जाकर दीवार पे लगती है और शेरू वहां से भागने लगता है और अब शमशेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और वहां पर पुलिस पहरा दे रही होती है और वो भी शेरू का पीछा करने लगती है। आखिरकार शेरू पहुंच ही जाता है बाबा साहब के उस अड्डे पर जहां पर उसने बहुत सारे गुंडे पाल रखे होते हैं और एक बार फिर से शेरू पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर थी। अगर आप अगली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।